कॉस्ट शीट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट अप्रैल 99 मार्च 2003 का समय। प्रॉब्लम नंबर 11। चलो फर्स्ट ड्रॉ द कॉस्ट शीट एंड मेक दिस फॉर्मेट। जहाँ जहाँ मैंने स्पेसिफाई किया है वहाँ आपको लाइन छोड़ना है। मटेरियल के बाद 2 लाइन छोड़ना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद 1 लाइन छोड़ना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के बाद 2 लाइन, सेलिंग के बाद 1 लाइन। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद 2 लाइन, फिर प्रॉफिट और सेल्स। ये आपका नॉर्मल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। डू इट। चलो दिस इज योर सम। ये सम से हम लोग को नॉर्मल कॉस्ट शीट बनाना है। तो अभी फिलहाल कुछ कॉस्ट शीट में ऐसा, दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड। तो पहले हम लोग डेबिट साइड वर्कआउट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्रेडिट साइड वर्कआउट करेंगे। ओके, चलो धीरे धीरे हम लोग पोस्टिंग करते हैं। एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ योर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। ये इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे। चलो अभी देखते हैं, आगे आगे जाते हैं। फर्स्ट, टू रॉ मटेरियल परचेज, टू वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो आज आपके डायरेक्ट एक्सपेंस के में डायरेक्ट मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल लिखना है, 1 लाइन छोड़ के डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो ऑल दिस इज डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस। नेक्स्ट आएगा हम लोग का टू फैक्ट्री एक्सपेंस। तो फैक्ट्री एक्सपेंस में लिखे 40,000 और इस 40,000 को भी यूनिट प्रोड्यूस से मैंने डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, नो इफेक्ट इन द कॉस्ट शीट, इसका कोई इफेक्ट जाएगा नहीं। टू ऑफिस सैलरीज, टू ऑफिस रेंट, ये दोनों भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में लिखा जाएगा। तीनों को हम लोग ने यूनिट प्रोड्यूस से सोल्ड डिवाइड किया है। नेक्स्ट टू सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आएगा और इसको हम लोग यूनिट सोल्ड से हम लोग ने डिवाइड किया है। आगे टू रिटर्न ऑफ प्रीमिलियन एक्सपेंसेस, टू रिटर्न ऑफ गुडविल, रिटर्न ऑफ टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, नो इफेक्ट इन द कॉस्ट शीट, इसका कोई कॉस्ट शीट में इफेक्ट नहीं जाएगा बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। ओके, फिर आएगा सेल्स 2500, ये हम लोग का सेल्स आएगा और ये हम लोग का 2500 यूनिट्स है, तो हम लोग उस यूनिट से उसको डिवाइड किया हम लोग। बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल लिखा था, वहाँ हम लोग ने 1 लाइन छोड़ा था, वहाँ लिखना है आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल -5,000। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय डिविडेंड रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, नो इफेक्ट इन द कॉस्ट शीट, इसका कोई कॉस्ट शीट में इफेक्ट आएगा नहीं। तो देखिए आपका कॉस्ट शीट इस तरह से है। यहाँ लिखे इन द बुक्स ऑफ विजय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 31 दिसंबर 2021, ये हम लोग का नॉर्मल कॉस्ट शीट है। ये तीनों को प्लस करके हम लोग का प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट को हम लोग ने यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर दिया। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स मिला के जो आया 1,70,000, दैट इज़ वर्क कॉस्ट या तो फैक्ट्री कॉस्ट, उसको भी हम लोग ने यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर दिया है। इस 1,70,000 में मतलब फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 37,000 प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद अमाउंट आया 2,07,000, दैट इज़ योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस अमाउंट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस। नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस प्लस कर दिया। प्लस करके आ गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स 2,19,500 और कॉस्ट ऑफ सेल्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट सोल्ड से डिवाइड किया जाता है, तो ये आपका पर यूनिट आता है। अब आपका सेल्स दिया हुआ है तो सेम शेयर, सेल्स 2,50,000, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दिया 2,19,500, तो ये माइनस करके हम लोग को प्रॉफिट मिला, दैट इज़ 30,500। दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस। हम लोग का नॉर्मल कॉस्ट शीट खत्म हो गया। नाउ ड्रॉ द नेक्स्ट कॉस्ट शीट, सेम ड्रॉ करके लीजिए।
शायद अभी एक खाली सिंगल कॉलम अमाउंट का और सिंगल कॉलम पर यूनिट का ड्रॉ कीजिए, डबल कॉलम ड्रॉ मत कीजिए, सिंगल कॉलम पर यूनिट, सिंगल कॉलम पर यूनिट और अमाउंट का। चलो नाउ वी आर डूइंग द एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, वर्किंग नोट फॉर द एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट ऑफ 2020। यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड विल बी रेज बाय 20%। तो यहाँ देखिए हम लोग का लास्ट टाइम यूनिट्स था 2500, उस 2500 हम लोग का 20% बढ़ रहा है, तो 2500 का 20% 500 आ रहा है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में हम लोग जो यूनिट्स बनाएंगे दैट इज़ 3000। तो अभी जो भी हम लोग का मल्टीप्लाई होगा 3000 से होगा। चलो फर्स्ट वर्किंग कॉपी करके लीजिए। नेक्स्ट वर्कआउट आएगा हम लोग का, मतलब यूनिट प्रोड्यूस 3000, यूनिट सोल्ड हम लोग का 3000 है। नाउ प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट विल राइज बाय 10%। तो रॉ मटेरियल हम लोग का पर यूनिट के ऊपर वर्कआउट होगा। तो लास्ट टाइम हम लोग का 30 रुपीज़ मटेरियल था हमारा ना, 30 के ऊपर कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है हम लोग का 10%। तो 30 का 10% निकला तो हम लोग का 3 आ गया, तो 30 + 3 हम लोग का 33 हो गया। एंड दिस 33,000 विल मल्टीप्लाई बाय 3000, तो हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल हो गया हम लोग का 99,000। चलिए वर्किंग कॉपी करके ले लो। नेक्स्ट चलो अब इसका इफेक्ट दे दो। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, मगर ऊपर ही लिखना ज़रूरी है, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। डायरेक्ट एक्सपेंस के नीचे डायरेक्ट मटेरियल 99,000 जो हम लोग ने फाइंड आउट किया और यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड किया। फिलहाल यूनिट प्रोड्यूस और सोल्ड हम लोग का सेम ही है, तो सभी 3000 से ही आपका डिवाइड होगा। नेक्स्ट वर्कआउट रहेगा हम लोग का, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 25%। तो लास्ट टाइम हम लोग का डायरेक्ट वेजेस 12 था, 12 के ऊपर 25% निकाला, तो 12 का 25% 3 आ रहा है। तो 12 + 3 15, तो हम लोग का डायरेक्ट वेजेस एस्टिमेटेड में 15 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और फिलहाल हम लोग 3000 यूनिट्स वर्कआउट कर रहे हैं, तो 15,000 × 3 आएगा 45,000। चलो अब इसका इफेक्ट देते हैं हम लोग। डायरेक्ट मटेरियल लिख चुके हैं, उसके नीचे आपको डायरेक्ट वेजेस लिखना है 45,000 एंड उसका पर यूनिट आएगा 15। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डायरेक्ट एक्सपेंस विल बी इंक्रीज बाय 5000। तो उन लोग ने डायरेक्टली फिगर ही दिया है 5000 से इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग का लास्ट टाइम नॉर्मल कॉस्ट शीट कितना था, नॉर्मल कॉस्ट शीट में 25,000 था, उसमें हम लोग का 5,000 और खर्चा बढ़ जाएगा। तो एस्टिमेटेड में हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस कितना हो जाएगा 30,000। चलो वर्किंग लिख के ले लो और इसका पोस्टिंग भी कर दो। डायरेक्ट एक्सपेंस 30,000, तीनों को प्लस करके हम लोग का प्राइम कॉस्ट आएगा और उस प्राइम कॉस्ट को हम लोग 3000 से डिवाइड करेंगे, दैट इज यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड। नेक्स्ट, फैक्ट्री एक्सपेंस पर यूनिट विल बी इंक्रीज बाय 25%। सेम लास्ट टाइम फैक्ट्री एक्सपेंस हम लोग का 16 रुपीज़ था, तो 16 रुपीज़ 25% से बढ़ रहा है, तो 16 का 25% 4 रुपीज़ आ रहा है, तो 16 + 4 20। तो एस्टिमेटेड में फैक्ट्री ओवरहेड्स हम लोग का 20 रुपीज़ हो गया, जो 16 रुपया था। अब 20 मल्टीप्लाई बाय 3000 बिकॉज वी आर डीलिंग विद द 3000 यूनिट्स, तो मल्टीप्लाई करके जो हम लोग का आएगा दैट इज 60,000। वर्किंग कॉपी करके ले लो ये। चलो लेट्स अब इसका इफेक्ट दे दो। फैक्ट्री ओवरहेड 60,000, प्राइम कॉस्ट में ये 60,000 प्लस हो जाएगा, फिर आपका वर्क कॉस्ट मिलेगा 2,34,000। उसको भी हम लोग ने यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड किया, दैट इज 3000 से डिवाइड करके जो हम लोग का पर यूनिट आया हुआ है। नेक्स्ट वर्कआउट आएगा हम लोग का, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द ऑफिस प्रीमाइसेस विच वेर ऑन द रेंटल बेसिस इन 2021 वुड बी परचेज बाय द कंपनी ऑन विच डेप्रिसिएशन वुड बी 6,000 इन 2002। मतलब 2021 में जहाँ हम लोग बिजनेस कर रहे थे वो भाड़े पे थी, बराबर है, वही जगह अभी हम लोग ने परचेस कर ली, तो अभी हम लोग को रेंट देना नहीं पड़ेगा, मगर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा। तो इसका वर्कआउट बराबर समझ के लीजिए। सी 2021 में सैलरी था हम लोग का 25,000, रेंट था 12,000, बराबर ना, क्योंकि 2021 में हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस था वो 37,000 था। अब ये जो रेंट है चला जाएगा, क्योंकि अभी वो जगह हम लोग ने खुद में ली, तो हम लोग को रेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, मगर हम लोग का डेप्रिसिएशन आएगा 6,000।
तो फिर 2020 का हम लोग का जो खर्चा होगा वो कितना होगा, 31,000 होगा। चलो ये वर्किंग कॉपी करके ले लो। तो हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 2022 का हम लोग को 31,000 लिख रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 31,000, फैक्ट्री कॉस्ट में प्लस होके जो अमाउंट आएगा 2,65,000, दैट इज़ योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और हर एक चीज़ को मैंने यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड किया, दैट इज़ 3,000 से। सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट विल रिमेन द सेम। अभी यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, सेलिंग यूनिट्स रिमेन द सेम। तो वो क्या करते हैं, नॉर्मली जो नॉर्मल कॉस्ट शीट का अमाउंट ही डालते हैं, दैट इज़ रॉन्ग, वो वैसा नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है 2021 में हम लोग का यूनिट कितना था, 5, मतलब पर यूनिट कितना था, 5। तो अभी भी सेलिंग एक्सपेंस 5 है, मगर हम लोग यूनिट्स कितना सोल्ड कर रहे हैं, 3,000। तो फिर वैसे क्या वर्कआउट कैसे आएगा, 5 × 3,000 होगा, तो आपका सेलिंग एक्सपेंस होगा 15,000। मतलब यहाँ यूनिट में कोई चेंजेस नहीं है, मगर हम लोग पर यूनिट में कोई चेंजेस नहीं है, मगर यूनिट चेंज हो गया हम लोग का। तो 5 × 3,000, तो यहाँ भी 5 है और 2022 में भी 5 है। तो आपका सेलिंग एक्सपेंस हो गया 15,000। चलो नेक्स्ट उसका पोस्टिंग करना। अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 15,000, तो 2,65,000 में 15,000 प्लस कर दिया, तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 2,80,000। और यहाँ से हम लोग जो डिवाइड करेंगे यूनिट सोल्ड से, तो लकीली यूनिट प्रोड्यूस और सोल्ड हम लोग का सेम है, तो 3,000 से ही डिवाइड किया हम लोग ने। चलो लिख के ले लो। जो लास्ट वर्कआउट है हम लोग का भी, कंसिडरिंग दैट द कंपनी शैल चार्ज अ प्रॉफिट एट 20% ऑन सेल्स। तो सेम सेल्स के ऊपर 20% बोला है, इसके लिए मैंने सेल्स को 100 अज्यूम किया है। तो प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरा 80 हो गया। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स 80 है, प्रॉफिट 20 है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरा पर यूनिट 93 आ चुका है, 93.33 है। तो 93.33 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 80। अगर आप कैल्सी पे वर्कआउट करें तो ये 33 जितना कैल्सी पे बैठता है वो पूरा लेना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर आएगा। तो मेरा प्रॉफिट पर यूनिट आ रहा है 23.333333। व्हेन यू टेक ऑन द कैल्सी, खाली लास्ट 2 डिजिट नहीं लेना है, कैल्सी के ऊपर पूरा 33 लेना है, मल्टीप्लाई बाय 3,000 कीजिए, क्योंकि हम लोग 3,000 यूनिट सोल्ड कर रहे हैं। तो आपको प्रॉफिट मिलेगा एग्जैक्ट 17,000। अगर आपने 2 ही डिजिट 3 लिया तो कुछ 69 पॉइंट ऐसा 998 आ जाएगा। ओके, तो ये प्रिकॉशंस लेना है। चलो ये वर्किंग कॉपी करके ले लो आप पहला। चलिए पोस्टिंग करके ले लो। प्रॉफिट आपका 70,000, कॉस्ट ऑफ सेल में 70,000 प्लस होने के बाद आपको सेल्स मिलेगा, दैट इज़ 3,50,020 रुपीज़। एंड दिस इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड से। हम लोग का एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट यहाँ ख़त्म हो रहा है।